दोस्तों नमस्कार, घुमक्का में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर में लेके चलते हैं जहां माता लक्ष्मी विराजमान है। उस अनोखे मंदिर में मां की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना कलर बदलती है। तो चलिए हम चलते हैं ऐसे ही अनोखे मंदिर के दर्शन के लिए। दोस्तों यह है आधारताल का महालक्ष्मी मंदिर, वो अनोखा मंदिर जहां विराजी मां लक्ष्मी दिन में 3 बार अपना रंग परिवर्तन करती हैं। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, हरियाली से भरा विशाल प्रांगण हमारा स्वागत करता है। ये विशाल मंदिर श्री यंत्र पर बना है। इस समय जहां हम चल रहे हैं ये श्री यंत्र है। मध्य प्रदेश में शायद ही कोई मंदिर ऐसा हो जहां इतना बड़ा श्री यंत्र बना हो। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए गार्डन और बड़ों के लिए ओपन जिम है। 5 गुंबद की रचना के आधार पर इस मंदिर को पचमढ़ा मंदिर कहा जाता है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर का द्वार अत्यंत अलंकृत है। मंदिर की ये एक और खासियत है, इस प्रकार का द्वार अलंकरण जबलपुर के बाकी किसी मंदिर में नहीं मिलता। यह है माता लक्ष्मी का मनमोहक विग्रह। यहाँ भगवान नारायण, कुबेर और अष्टलक्ष्मी का पूजन हो रहा है। गुंबद अष्टकमल पर बना हुआ है। यहाँ लड्डू गोपाल भी विराजे हैं। चलिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। चारों तरफ दीवारों में मूर्तियां उकेरी गई हैं, कुछ खंडित हो गई हैं। इस मंदिर में भी औरंगजेब के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। चलिए आचार्य कपिल कृष्ण महाराज जी से मंदिर के बारे में जानते हैं और भक्तों से बात करते हैं। श्री मां महालक्ष्मी शक्तिपीठ पचमढ़ा महालक्ष्मी मंदिर आधारताल के नाम से जाना जाता है।
इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर के जस्ट सामने सरोवर है, विशाल सरोवर, जिसे आधारताल सरोवर कहा जाता है। यह मंदिर 1100 साल पुराना मंदिर है, कलचुगी कालीन मंदिर है। इसमें आप जब आते हैं तो बाहर से अंदर तक विशाल श्रीयंत्र प्राप्त होता है और श्रीयंत्र पे ही चल के आएंगे आप। विशाल श्रीयंत्र बना हुआ है, इतना बड़ा श्रीयंत्र किसी भी मंदिर कहीं पर नहीं बना हुआ, मध्य प्रदेश का है पहला मंदिर है ऐसा। और इस मंदिर की विशेषता है, जब सूर्य उदय होता है तो गर्भगृह से बाहर की कम से कम लंबाई 50 से 60 फीट की लंबाई है, और जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की पहली किरण माँ के चरणों पर के फिर चेहरे पड़ती है। यहाँ पर जब आप अंदर आते हैं तो गर्भगृह मिलता है। गर्भगृह में 12 राशि, नवग्रह और अष्टकमल पे मंदिर विशाल बना हुआ, पूरा अष्टकमल पे, अंदर से बाहर पूरा श्रीयंत्र विधारित है। माँ भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। कभी कभी माता जी का जब सुबह रूप देखो तो लगता है बिल्कुल सफेद हो गई है, बिल्कुल छोटी सी गुड़िया के रूप में दिखती हैं। और फिर कभी कभी दिखती है दोपहर में भक्त पीलापन आ जाता है चेहरे में, और या कभी शाम को नीलापन आ जाता है। ये भक्तों का भाव है, माँ किस रूप में कब दर्शन दे, माँ की लीला माँ ही जाने। यहाँ जब भक्त आते हैं तो भक्तों को मन में एक अद्भुत शांति की अनुभूति महसूस होती है। यहाँ पर लोग मानता का नजरिया रखते हैं और मनोकामना लोगों की यहाँ सिद्धि भी होती है। विशेषकर लोग यहाँ शुक्रवार को विशेषकर आते हैं। यहाँ बीच बीच में महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे सतपूर्णिमा में 2.25 कुंटल खीर का भोग माँ को अर्पण किया जाता है। उस दिन माँ का रूप ही अलग रहता है। सतपूर्णिमा जो माँ का विशेष दिन माना गया है। दीपावली में 24 घंटे यहाँ भीड़ रहती है। सुबह 4 बजे से माँ का महाअभिषेक होता है, मध्यकाल में पूजन होता है, रात्रि के 12:30-1 बजे से माँ का पंचमेवा से लौंग इलायची से सहस्त्रासन किया जाता है माँ के 1000 नाम से। और ठीक रात्रि के मध्य रात्रि में बीच में 501 श्रीफल की माँ को घी की कमलगट्टे के बीच से माँ को आहुति दी जाती है और प्रातःकाल की आरती होती है। रात भर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ अखंड ज्योत जल रही है, लगातार 25 सालों से लगातार अखंड ज्योत जल रही है। ये मंदिर जो माना गया साधना का केंद्र, 1100 साल तो है, कलचुगी कालीन कहा जाता है इस मंदिर को, कलचुगी कालीन पर आधारित है मंदिर। यहाँ पे जो बाहर जो मूर्तियां बनी हुई है पत्थर पे, जो आकृति है उसमें गजलक्ष्मी है, हनुमान जी भी विराजमान है, भैरव भी विराजमान है, शिव जी भी विराजमान है, यक्षियाँ भी विराजमान है। इन चारों तरफ आप जब देखेंगे, यहाँ पर कहते हैं मुसलमान जो औरंगजेब थे वो आके मूर्ति खंडित किए थे, यहाँ मूर्ति खंडित भी है, बाहर खंडित भी पाई गई है। और इस मंदिर साधना का जब यहाँ पे आप साधना करने बैठते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है, आपको एक अलग महसूस होता है। जो साधक होगा यहाँ की शक्तियों को वो ही पहचान पाएगा। श्रीफल रखिए 7 को अगर आप आते हैं दिल से, श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास के साथ, तो यहाँ माँ आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगी। और इस समय जो महालक्ष्मी चलती है, पितरों के समय जो महालक्ष्मी आती है, भादव मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि राधा अष्टमी कहा जाता है। उस समय से जब राधा अष्टमी से अश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तक 16 दिन लगातार 16 दिवसीय अष्ट महालक्ष्मी नारायण कुबेर उनका विशेष पूजन किया जाता है यहाँ पर। और इस समय वर्तमान में वही पूजन चल रहा है और आज 16वां दिन है और आज अष्ट महालक्ष्मी नारायण कुबेर का पूजन चल रहा है विधिवत। यहाँ 1008 पाठ श्री सूक्त के, लक्ष्मी सूक्त के, कर्णधारा के, महालक्ष्मी के पाठ चले हैं। ललिता सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम से एक अलग ही पाठ चल रहे हैं। ब्राह्मण भी कर रहे हैं, कुछ यहाँ के भक्त लोग भी लगातार पाठ करे जा रहे हैं। और आज उसी बेला में हवन भी होना है और पूजन भी होना है। भक्त आए, दर्शन का लाभ लें, अपने जीवन को सफल बनाएं। यहाँ बाहर विशाल उद्यान बना हुआ है, लोग बैठते हैं और यहाँ पर आनंद अपने बच्चों परिवार साथ आकर के आनंद महोत्सव बना करके जीवन सफल बनाते हैं। और सतपूर्णिमा में आए और खीर का भोग पाकर पिछले 10 सालों से यहाँ आ रहे हैं और इस मंदिर में लगातार हर नवरात्रि, दिवाली यहाँ पे पूजन में शामिल होते हैं। हमें पूरे परिवार के सहित यहाँ पे पूजा करते हैं। बहुत मन को शांति मिलती है और इधर का वैभव इतना है कि आसपास के सभी लोग दिवाली में तो रात भर यहाँ आते हैं और पूजा करते, माँ का आशीर्वाद। मठा मंदिर आधारताल जो है मध्य प्रदेश का पहला महालक्ष्मी मंदिर है और ये कलचुगी कालीन है। हम लोग इससे जो है विगत 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी भक्त अपने इच्छा के अनुसार जो भी मनोकामना लेके आते हैं, यदि वह
4 शुक्रवार 7 शुक्रवार आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये श्री ये यंत्र पर लक्ष्मी मंदिर है, ये पचमठा के नाम से फेमस है और यहाँ हम लोग बहुत लगभग 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं और हर नवरात्रि में यहाँ पे अभिषेक पूजन हवन होता है। यहाँ हम लोग नवरात्रि में सुबह जाते हैं, अभिषेक करने मिलता है और दीपावली के समय रात भर मंदिर खुला रहता है। यहाँ श्री सूक्तम का पाठ होता है और देवी जी के 1000 नामों से सहस्रार्चन होता है, हवन होता है और यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे माता जी के रूप जयप्रकाश नगर में रहता हूँ और विगत 15 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ माता के दर्शन करने। हर शुक्रवार को तो मेरा नियम ही है आने का। यहाँ आने के बाद एक अपूर्व शांति महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे पूरे सब संकट मिट गए हैं और मन को बहुत शांति महसूस होती है। वर्षों से लगातार माता के दर्शन को आ रही हूँ और माता के मंदिर में आके एक अत्यंत शांति की अनुभूति होती है और माता से जो मन्नत मानो वो माता पूरी करती हैं और माता से विनती है कि हम सब भक्तों पर अपनी था ना माँ का अनोखा रूप, अनोखा मंदिर। माँ होती ही प्यारी है। तो दोस्तों आज का सफ़र बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।